Hello student, today we will solve the chapter 4 exercise. Question 1, multiple choice question. Which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? वो कौन सा जो है एग्रीकल्चर है जिसमें सिंगल क्रॉप्स ग्रो की जाती है, एक क्रॉप्स उगाई जाती है ऑन ए लार्ज एरिया? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें टी या कॉफ़ी या शुगर केन जो एक क्रॉप्स उगाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? इनमें से कौन सी रबी क्रॉप्स है? ग्राम इज ए रबी क्रॉप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनस क्रॉप्स? इनमें से कौन सी लेगुमिनस क्रॉप है? पल्सिस इज ए लेगुमिनस क्रॉप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप्स? में कौन सी चीज अनाउंस किया गया? MSP बोलते हैं, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। नेम वन इंपॉर्टेंट बीवर्जिस क्रॉप्स एंड स्पेसिफाई द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर इट्स ग्रोथ। कौन सी इंपॉर्टेंट बीवर्जिस क्रॉप्स है और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या चाहिए? टी और कॉफ़ी दोनों हैं, तो उसके लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए? टी रिक्वायर ए टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री टू 29 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और टी ग्रो वेल इन रीजन विच रिसीव रेनफॉल, जिस एरिया में रेनफॉल 150 टू 200 सेंटीमीटर होती है वहीं ट्री होती है। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन, उस एरिया की सॉइल अच्छी होनी चाहिए। हाउएवर स्टैग्नेंट वाटर डैमेज दी टी क्रॉप्स। स्टैग्नेंट का मतलब अगर उसकी जड़ों में पानी इकट्ठा रहेगा तो वो उसकी जो टी की जो है आपका डैमेज कर देगा क्रॉप्स को। इसीलिए वो ज़्यादातर माउंटेनस एरिया में टी को बोया जाता है, जिससे पानी वहाँ स्टैंड ना कर पाए। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम वन स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट्स प्रोड्यूस। कौन सी स्टेपल क्रॉप्स है जो ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है? राइस जो है, और वो कहाँ बोई जाती है? वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस स्टेट। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और बिहार और आसाम में भी ये क्रॉप्स बोई जाती है। अब इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। फार्मर के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से प्रोग्राम चलाए? सबसे पहले जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप का इंश्योरेंस किया गया अगेंस्ट ड्रॉट में, फ्लड में, साइक्लोन में। अगर फायर से, डिजीज से क्रॉप्स खराब हो जाए तो उसमें उसको मुआवजा मिलेगा, पैसा मिलेगा। और दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। गांव में बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी लगाई गई फॉर प्रोवाइडिंग द लोन देने के लिए फार्मर एट लोअर इंटरेस्ट, कम रेट पर फार्मर को लोन देने के लिए। द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गोट रिड्यूस डे बाय डे। कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंस? जो लैंड कल्टिवेशन का है दिन पे दिन कम होता जा रहा है। क्या मतलब है इसका? इंडिया विल टर्न इनटू द फूड डिफिशिएंट फ्रॉम फूड सरप्लस कंट्री। अभी तो फिलहाल तो इंडिया फूड सरप्लस कंट्री है, इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन है, मगर अगर लैंड डिक्रीज हो गया कल्टिवेशन में तो एक दिन ऐसा आएगा कि खाने की यहाँ समस्या हो जाएगी। इंडिया विल फेस ए शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, और वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी खाने के साथ साथ। इस विल लीड टू द शार्प राइज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर आइटम, और फिर एग्रीकल्चर आइटम की महंगे हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट लिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP पॉलिसी, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस के लिए क्या गया? सब्सिडीज दी गई एग्रीकल्चर इनपुट पे। और रिसोर्स सच एज पावर, फर्टिलाइजर, ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब रिफॉर्म गवर्नमेंट ने चलाए किसान फार्मर के लिए। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर? 19वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन इंडिया में आए तो इंडियन स्पीसीज वर एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के जो मसाले थे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होते थे। फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वर इनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप। साउथ इंडिया में मसाले बहुत मशहूर थे, आज भी मशहूर है। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज भी एक्सपोर्ट होते हैं बहुत सारे मसाले साउथ इंडिया से। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश
और जो कॉटन बेल्ट थी इंडिया की वो ब्रिटिश को अट्रैक्ट करती थी, वो लोग आते थे। अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड ब्रिटेन में रॉ मटेरियल के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए इसको अट्रैक्ट करते थे और बहुत सारा सामान आपका लंदन में जाता था। अब उसके अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 90 में द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू द एक नया चैलेंज आ गया 90 में। बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर राइस, कॉटन, रबर, टी, जूट का, स्पाइसेस का हमारा एग्रीकल्चर ये जो है इम्पोर्टेंट कंट्री प्रोड्यूसर था, बट आर नॉट एबल टू दी कम्पीट विद दी डेवलपमेंट कंट्री। मगर ये जो है इंटरनेशनल मार्केट से, ये डेवलप कंट्रीज से कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज दी हाईली सब्सिडीज और एग्रीकल्चर, उन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी छूट है एग्रीकल्चर करने वालों पर, एग्रीकल्चर सामान पर। डिस्क्राइब दी जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड चाहिए? राइस एक खरीफ क्रॉप्स है विच रिक्वायर टेम्परेचर इतना 16 to 27 डिग्री चाहिए, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ज़्यादा पानी चाहिए, एंड रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए। राइस कैन ग्रो इन वैरायटी ऑफ सॉइल में, बहुत सारी सॉइल में उग सकता है आपका, स्टिल्ट, लोड एंड ग्रेवाल, बट इट ग्रो वेल इन एलुअल सॉइल में सबसे ज़्यादा राइस होता है। विद ए सबसॉइल ऑफ इम्प्रोवाइज्ड क्ले इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जिस एरिया में लेस रेनफॉल है, कम रेनफॉल है, इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, वहाँ इरिगेशन की हेल्प से राइस को ग्रो करते हैं।